जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, यदि परिवार में एक से अधिक लोगों का जन्म एक ही नक्षत्र में हो तो ये अच्छा नहीं होता है। क्या उससे गड़बड़ होती है या क्या अशुभता आती है और उसका क्या परिहार, क्या उपाय करना चाहिए, आपको इस अंक में हम बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 मार्च सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र कृत्तिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। एक ही नक्षत्र में जन्मे परिवार में अधिक लोग, यदि ऐसा हो, आपके किसी परिवार में बेटे का जन्म उसी नक्षत्र में, बेटी का या अगली किसी और भी संतान का, माता पिता का, तो ये अच्छा नहीं होता। इससे क्या हानि होती है? इससे परिवार में ज़्यादातर हमने देखा संकट और बीमारियां ज़्यादा रहते हैं। आयु को घटाने वाला ये योग होता है और अनेकों प्रकार के परिवार में अशांत रूपी वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जब हमें लगे कि हमारे परिवार में एक ही नक्षत्र में 3 लोग जन्म ले चुके हैं, या मम्मी का वही है, बेटा बेटी का वही है, या पापा का या बेटा बेटी का वही है, या घर में अधिक लोगों का है, तो हमें महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान या तो स्वयं मिल करके कर लेना चाहिए या करा देना चाहिए, या हमें 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला या 1 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। और श्रावण मास में पूरे सावन के महीने हमें शिव पिंडी के ऊपर पंचामृत या अलग अलग द्रव्य, दूध, दही, शहद, घी आदि चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे परिवार में जैसे 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, एक बार सबके जन्म उत्सव के समय यानी कि जन्म दिवस के समय हमें नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक करा देना चाहिए। जैसे आज बेटी का जन्म दिवस है, हमें रुद्राभिषेक कराना चाहिए। कल बेटे का है, या मतलब समझिए मेरा कहने का भाव कि बेटे का जब आए तब उस समय, आपका आए तब उस समय, जिन जिन जातकों का घर में सेम नक्षत्र हो उनके जन्मदिन के दिन हमें रुद्री पाठ करा देना चाहिए। और प्रत्येक मास की अष्टमी को हमें हिंदी में या संस्कृत में दुर्गा कवच 1 वर्ष तक पढ़ना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे परिवार में क्यों इतनी खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो बेटा, ढूंढने से जैसे गोताखोर समुद्र में डूबता है, मोती उसके हाथ लगता है, ऐसे ही जब आप खोजोगे तो समस्या का हल भी मिलेगा और कहाँ समस्या है वो भी मिलती है। एक कुशल कारीगर होता है, वो देख लेता है कि मशीनरी में कहाँ पर फॉल्ट है और उसको ढूंढ करके ठीक कर देता है। ऐसे ही बेटा, कई बार हमारे जीवन में भी छोटी छोटी कमियां होती हैं, ग्रहों को लेकर भी हो सकती हैं, ग्रहों की डिग्री को लेकर भी हो सकती हैं, हमारे प्रारब्ध को लेकर भी हो सकती हैं। यदि वो पकड़ में आ जाएं, उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको जो उपाय बताया है, यदि एक ही नक्षत्र में जन्मे आपके परिवार में कई लोग हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। आपको उपाय करते ही शांति महसूस होगी और जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं वो समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में महाकाल शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लिया करें। तो आज के टाइटल से नोट कर लेना कि एक ही नक्षत्र में अगर परिवार में अधिक लोगों का जन्म हो तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय है वो हमने आपको बता दिया है। जो साधक अक्सर अपनी साधनाओं में लीन रहते हैं, लाइक 40 दिन की साधना, 31 दिन की साधना, प्रतिदिन की दैनिक सुंदर सी साधना करते हों, समय लगा करके अच्छे भाव से साधना करते हों, दीक्षा लेकर के साधना करते हों, तो उनके ऊपर इस प्रकार के नक्षत्रों का, ग्रहों का असर नहीं आता, क्योंकि उनकी प्रतिदिन की साधना जीवन में आई अशुभता को शुभता में बदलती रहती है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। और बाकी फिर भी एक बार अगर आपके जीवन में बहुत कठिनतम समस्याएं, जो अन्य दर्शक साधक हमें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी कमियों का भी अवलोकन करना चाहिए, हमारे आचार व्यवहार का भी अवलोकन करना चाहिए। कई बार हमारे द्वारा भी कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हमारे ग्रहों को खराब बना देती हैं। तो हमें हर पल अपने ऊपर भी नज़र बना कर के रखनी चाहिए, कहीं हमसे कोई अशुभ कार्य न हो जाए। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, आपने देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।